जिस बेटे पर सुल्ताना बेगम ने बेहद यकीन किया था और अंधा एतबार किया था और उसके हाथ में इन दोनों ने सारा कुछ दे दिया, सब कुछ उसी पे ही लुटाते रहे, वो आज इनको दोनों हाथों से लूट रहा है। अब जाकर इस औरत को समझ आ रही है कि आखिर में असल हीरा है कौन था, क्योंकि कल तक ये लोग फाइज को जलील पे जलील करते आए हैं और उसका बाप भी यही कहता आया है कि तुम बिल्कुल नकारा इंसान हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो, मुझे तो तुम पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है, तुम कभी भी ज़िंदगी की दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकते हो। यानी कि तरह तरह की बातें जो हैं वो इस लड़के को सुनने को मिली हैं और बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा किया गया है। लेकिन जब अब जाकर रेयान ने ये सब कुछ किया है तो अब इस चीज़ का अंदाज़ा इन लोगों को होने लगा है कि वाकई में असल कौन है और नकल कौन है। अब जाकर ये लोग बहुत ज़्यादा संजीदा हो चुके हैं और फ़ाइज़ से माफ़ी भी मांग रहे हैं और फ़ाइज़ को कहते हैं कि फ़ाइज़, हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, आज तक तुम्हें कोई अहमियत नहीं दी इस घर में, लेकिन यकीन मानो कि हमें इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं था कि इस कदर रेयान गिर जाएगा और अपनी बीवी के कहने पे लग के ये सारी हरकतें करेगा। यानी कि असल चक्कर खेला है वो असली नस्ली बहू ने, उसने बेड़ा गर्क कर दिया है इन लोगों के घर का और इस तरह से अपने माँ बाप से रेयान को दूर कर दिया है कि बस वो तो उनका नाम सुनना भी पसंद नहीं करता है। खैर अभी फ़िलहाल यही हालात रहेंगे, कुछ देर बाद ही जाकर रेयान को एहसास हो जाएगा कि आखिर उसकी बीवी कितनी बड़ी चुड़ैल निकली। तब जाकर इसको अंदाज़ा होगा कि उसने अपने माँ बाप के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है, उसको इस तरह का रवैया उनके साथ नहीं रखना चाहिए था। खैर अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि तब जाकर बात करने का फ़ायदा ही नहीं रहेगा। असल बात यह है कि सुल्ताना बेगम की अक्ड़ को नीचे करने के लिए भी ये सब कुछ किया जा रहा है। ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है उसको नीचा दिखाने के लिए। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुकी है और लाइबा से कहती है कि देखो लाइबा, तुम्हारा भाई क्या हाल कर रहा है। पहले एक बेटे ने मेरी ज़िंदगी तबाह की, अब दूसरा भी अपनी बीवी के राह रास्ते पे चल रहा है। जिस पर लाइबा कहती है कि आप ये बातें छोड़ क्यों नहीं देते, उनको अपनी ज़िंदगी में मगन रहने दीजिए और जो लोग वो कहते हैं उनको करने दीजिए। आखिर कब तक आप उन पर इस तरह से हुक्म चलेंगी, कब तक आप ये सारी बातें उनसे ऐसे कर बनवाती रहेंगी। अब आप ये अपना इख्तियार छोड़ दीजिए। जिसको सुनकर वो कहती है कि नहीं, मैं अपना अख्तियार कभी नहीं छोड़ सकती और ना ही हरीम जैसी लड़की इस घर में दोबारा वापस आ सकती है। लेकिन हरीम उससे बात नहीं करना चाहती। हरीम चाहती है कि वो अब उससे अलहदगी ही तस्वर करे, यानी कि अलहदा होना ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि हर चीज़, हर रिश्ते का ख़राब करने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ ही है और फ़ाइज़ को उस पर इतना तो यकीन करना चाहिए था। वो उसको दुहाइयाँ देती रही कि तुम मेरे पे यकीन करो, लेकिन फ़ाइज़ ने उस पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा कहा और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बात कभी भी हरीम नहीं भूल सकती है और हरीम अपने भाई से कहती है कि मैं कभी भी इस ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँची हो, और मुझे तो छोड़ो, मैंने तो चलो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी वजह से मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि फ़ैसला तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ देने को तैयार हूँ। जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है और कहती है कि बस भाई आपका ही साथ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं अकेला कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। जिस पर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नासिर के तो अपने किए की सज़ा मिल रही है और दिन रात वो कुड़ता रहता है और अंदर ही अंदर से ख़त्म होता जा रहा है। बहरहाल अब देखेंगे जी, काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ चुकी है हरीम, क्योंकि हरीम को समझ ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जाए। अब उसके पास एक नई ज़िंदगी है और दूसरी तरफ एक बीता हुआ कल जो उसे हर वक्त तकलीफ़ देता रहता है, वो उसके लिए तकलीफ़ बन चुका है। जैसे ही फ़ाइज़ हरीम से कॉल के बात करने की कोशिश करता है,
है। तो हरीम अपने बाप से कहती है कि मैं इसके साथ बात नहीं करना चाहती हूँ, बस ये बात एंड है। क्योंकि हरीम जो है वो चाहती ही नहीं है कि वो उससे बात करे, इसलिए वो अपने भाई से कहती है कि भाई मैं अब इससे बात नहीं करना चाहती। जो कुछ हमारे बाबा के साथ हुआ है, हर चीज़ का ज़िम्मेदार ये इंसान ही है और इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैं कभी भी ये बात नहीं भूल सकती हूँ। इस पर उसका भाई इसको तसल्ली देता है और कहता है कि हरीम तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। लेकिन जी बहुत परेशान है हरीम, क्योंकि हलीम हो चुकी है बिल्कुल अकेली। लेकिन फिर भी वो बंदा जो उसकी लाइफ में आ गया है वो उसका साथ देने को तैयार हो जाएगा और उसको कहेगा कि तुम परेशान मत हो, मैं हर तरह से आपका साथ देने को तैयार हूँ। कहानी में आज जो आगा नया ट्विस्ट, बहुत ही मज़े की कहानी होने वाली है, क्योंकि अब फ़ाइज़ की आंखों में वो आंसू नज़र आएंगे जो उसने हरीम की आंखों में डाले थे। जी खैर, ये तो हो गया फ़न, किया तो उसने ऐसे ही है। अब सुल्ताना बेगम जो है वो अपने रोने रोने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब लाइबा का जैसे ही रिश्ता होगा तो उसकी ज़िंदगी इस तरह से बर्बाद होगी जिस तरह से उसने हरीम की ज़िंदगी बर्बाद करनी चाहिए। इस चीज़ को तो उसको अंदाज़ा ही नहीं है। वो सोच रही है कि पैसे के बलबूते पे वो हर चीज़ ख़रीद सकती है और हर दुनिया की चीज़ उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वो तकदीर से हार जाएगी और वो हाल होगा उसका, क्योंकि हरीम की आह ने सब कुछ बदल डाला। लाइबा जो अपनी ज़िंदगी में खिलखिलाती हुई नज़र आ रही है आपको, इसका वो हाल होने वाला है, क्योंकि हरीम के साथ इन लोगों ने बहुत जुल्म किया, बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। फ़ाइज़ को आहिस्ता आहिस्ता मालूम होना शुरू हो जाता है और वो उसकी कमी बेहद महसूस करता है, इसलिए वो बार बार कॉल करने की कोशिश भी कर रहा है हरीम को। लेकिन उसकी माँ को इस चीज़ का पता नहीं है और वो समझ रही है कि वो उसको भूल चुका है हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है। वो उसको बार बार कॉल करता है, लेकिन हरीम उससे बात नहीं करना चाहती। हरीम चाहती है कि वो अब उससे अलहदगी ही तस्वर करे, यानी कि अलहदा होना ही बेहतर है, क्योंकि वो जान चुकी है कि हर चीज़, हर रिश्ते का ख़राब करने का ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ फ़ाइज़ ही है। और फ़ाइज़ को उस पर इतना तो यकीन करना चाहिए था। वो उसको दुहाइयाँ देती रही कि तुम मेरे पे यकीन करो, लेकिन फ़ाइज़ ने उस पे यकीन नहीं किया, बल्कि उसको झूठा कहा और वहाँ से जाने के लिए कह दिया। ये बात कभी भी हरीम नहीं भूल सकती है और हरीम अपने भाई से कहती है कि मैं कभी भी इस ऐसे इंसान के साथ अपना रिश्ता नहीं रखना चाहूँगी जिसकी वजह से मेरे माँ बाप को तकलीफ़ पहुँची हो। और मुझे तो छोड़ो, मैंने तो चलो उसको माफ़ कर दिया, लेकिन उनकी वजह से मैं कभी भी उसे माफ़ नहीं कर पाऊँगी। जिस पर उसका भाई कहता है कि फ़ैसला तुम्हारा अपना है, मैं तुम्हें कभी भी मजबूर नहीं करूँगा, तुम बेफ़िक्र हो जाओ, मैं तुम्हारा हर मामले में साथ देने को तैयार हूँ। जिस पर उसे काफ़ी ज़्यादा तसल्ली हो जाती है और कहती है कि बस भाई आपका ही साथ है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, वरना मैं अकेली कुछ भी नहीं कर सकती थी, मैं अकेला कुछ भी नहीं हो सकता मुझसे। इस पर उसको तसल्ली देता है और कहता है कि परेशान मत होना, मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा।